सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर फैकल्टी, और आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक क्लास 9th के नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो चलते आज हमने आपके लिए नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है संवाद सेतु। बच्चों, संवाद के विषय में आप क्या जानते हो? संवाद क्या होता है? संवाद हम कहते हैं बातचीत को। बातचीत कैसे करते हैं? दो मित्रों के बीच में बातचीत हो सकती है, दो मम्मी पापा के बीच में हो सकती है, इधर से भाई बहन के बीच में हो सकती है, पति पत्नी के बीच में हो सकती है, यार दोस्तों के बीच में हो सकती है, समाज के बीच में हो सकती है, देश के बीच में हो सकती है। लेकिन जो आप बात करते हो उसका बात करने का एक निश्चित टॉपिक होता है। पहले आप टॉपिक डिसाइड करते हो कि आज मुझे देश के ऊपर चर्चा करनी है, अपने मित्र से प्रश्न करने हैं, और उस प्रश्नों का सटीक आंसर वो देता है। यदि आप एक क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, इस तरह की बात करते हो तो वह एकदम नेगेटिव प्रभाव डालती है। यदि आपको सही बात करनी है तो सही टॉपिक से संबंधित प्रश्न करना है, टॉपिक से संबंधित आपको सुझाव देना है, टॉपिक से संबंधित ही आप चर्चा करोगे तो एकदम परफेक्ट संवाद, जिसको हम कहते हैं संवाद। आपने बहुत पहले संवाद सुने होंगे, कृष्ण और सुदामा के बीच में वार्तालाप, बातचीत का संवाद सुना होगा, राम लक्ष्मण के बीच का सुना होगा, अरे राम परशुराम के बीच का सुना होगा। आपने बहुत सारे जितने भी नाटक देखे, मंच देखे, उसमें आपने संवाद देखे होंगे। एकदम मन को छूने वाले संवाद होते हैं। जिस टॉपिक को लेते हैं उसकी गहराई तक जाते हैं, उसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। तो आज हम चलते हैं संवाद लेखन की मैं बात करूं तो सबसे पहला है कि संवाद का अभिप्राय क्या है। बच्चों, संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप से है। कैसे करते हैं? दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को ही हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। दो व्यक्ति परस्पर जब बात करेंगे तो उसको हम संवाद कहते हैं। सबसे मेन है संवाद लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी बातें ऐसी है जो लिखते समय आप उनको विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो क्या है? सबसे पहली बात, संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने निबंध लिख दिया हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोहन बोल रहा है तो उसने 7-10 लाइनें बोल दी। नहीं, जितना छोटा हो सके, एक लाइन, आधी लाइन और 2 लाइन, इससे ज्यादा का संवाद नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आप अपनी बात को छोटे से छोटे शब्दों में और संक्षिप्त रूप में कहें। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? कि संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? एकदम स्पष्ट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या कह रहा है, अरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो। फिर पात्रानुकूल हो। आप क्या हो? जैसे आपको राम बना दिया तो आपके स्वभाव के और राम के स्वभाव के अकॉर्डिंग ही आपके बात होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? भावानुकूल होनी चाहिए। आपके मन को, आपकी बात दूसरों के मन को छूने वाली होना जरूरी है। यदि नहीं छूती है तो संवाद नहीं होगा। आगे चलें अपन। संवाद रोचक और सरल होना चाहिए, यानी कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही निषेध है आपके लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी खाना बना लिया? मम्मी परोस दो। हाँ बेटा खाना बना लिया, मैं परोसती हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट है संवादों में स्वाभाविकता और चुटीलापन होना आवश्यक है। स्वाभाविकता यानी उसमें आपका स्वभाव झलकना चाहिए। संवाद अपन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाँ भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, कैसे हो भाई साहब, भाई साहब आप कल पधारे नहीं हमारे घर। इस तरह की एक स्वभाव झलकना चाहिए कि आपका स्वभाव
कैसा है। अगला चलिए अपन नेक्स्ट, संवाद घटना परिस्थिति व समयानुकूल होना चाहिए। उसमें घटनाक्रम लेना है, जैसे आप जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हो उसकी घटना क्या है। जैसे मान लीजिए आपने अभी बहुत सारे युद्ध के बारे में चर्चा की, आपने बहुत सारे जहाँ पर जैसे कोई विवाद हो गया उसके बारे में चर्चा की, आप अपनी सहमति देना चाहते, तो वह उसका एनवायरनमेंट वहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए जब आप बात करो। आगे चले बच्चों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं तो संवाद श्रेष्ठ होता है, लेकिन लिखते हैं तो उसमें अपन कहीं ना कहीं कमियां उसमें डाल देते हैं। जैसे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है या ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, आप अपने मित्र से बात कर रहे हो तो क्या कहोगे? मित्र नमस्ते, वो भी कहेगा नमस्ते दोस्त, फिर कैसे हो? कि बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं चिंता कर रहा हूँ। अरे मित्र बोलो तो सही, क्या चिंता है? अरे कुछ चिंता नहीं, लेकिन मेरा जो मैथ्स का सिलेबस है यार वो थोड़ा सा छूट गया है, उस समय मैं अनुपस्थित था अस्वस्थता के कारण। फिर दूसरा कहेगा अरे यार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जो भी टॉपिक आपके छूटे हुए हों उसको आप मुझे बताना, अपन दोनों बैठ कर के समस्या का हल करेंगे। फिर अरे वाह, आपने तो मेरी समस्या को ध्यान में रखा और मेरी समस्या को हल करने का प्रयास किया, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ और मुझे भी पढ़ाई करनी है और तुम भी पढ़ाई करो ताकि हम माता पिता के सपनों को साकार कर सके। आगे चले अपन, संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर होना चाहिए। मेन विशेषता क्या है कि संवाद जो लिख रहे हो ना उसमें कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर अर्ध विराम लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। बच्चों जहां पर जो विराम चिन्ह लगना है आपको वही विराम चिन्ह उसी स्थान पर लगाना है यदि आप संवाद को अच्छा बनाना चाहते हैं तो। फिर आगे है, पात्रों के मनोभावों को कोष्टक में लिखो। जो भी मन के भाव पात्र के हैं उनको आपको क्या करना है? कोष्टक बना करके रखना है। ये आपको समझ में आ गई? तो आपके सामने कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं बच्चों। देखो आप, किसके बीच की बात थे? यात्री और बस परिचालक के बीच संवाद है। अब देखिए, नंबर 1 पे लिया हमने यात्री। क्यों भाई? देखो, क्यों भाई कहा है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। क्यों भाई, यह बस कहाँ जा रही है? अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। सबसे बड़ी विशेषता विराम चिन्हों का उचित प्रयोग है। बस परिचालक क्या कहता है? परिचालक, यह बस तो हरिद्वार जा रही है। फिर यात्री क्या कहता है? कितने बजे चलेगी? परिचालक क्या कहता है? कि जैसे ही सवारियां पूरी हो जाएगी बस चल पड़ेगी। यात्री क्या कहता है? किंतु इसके चलने का निर्धारित समय क्या है? परिचालक क्या कहता है बच्चों? 5 बजे, यानी सवारी आए या नहीं आए लेकिन 5 बजे ये रवाना हो जाएगी। जुझलाते हुए, अरे 5 बजे गए हैं, 5 तो बज गए हैं, फिर देर क्यों कर रहे हो? परिचालक, अभी बस चलने ही वाली है। किसने कहा? बस परिचालक ने। यात्री, आपको यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। अरे इसको जल्दी चलाओ, आपको यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान होना चाहिए। परिचालक क्या कहता है? साहब गुस्सा मत कीजिए, हम भी समय पर चलना चाहते हैं पर पूरी सवारियां हो तो जाएं। फिर यात्री थोड़ी देर बाद। बच्चों देखो आप, यहां पर इन्होंने कोष्टक का प्रयोग किया, थोड़ी देर बाद। अब तो बस भी भर गई, अब किसका इंतजार कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। परिचालक, आप शांत बैठिए, बस चलते हैं। बच्चों इस तरह से जो टॉपिक इन्होंने लिया उसी टॉपिक को इन्होंने आगे बढ़ाया
बहुत सिस्टम से दिया, विराम चिन्ह का प्रयोग किया, कैसे क्या करना है टॉपिक पर है, सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये रही। अब आगे है डॉक्टर और रोगी के बीच में संवाद। देखो आप, रोगी क्या कहता है कि डॉक्टर साहब सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर, क्या हुआ? रोगी, सारे शरीर में थकान महसूस हो रही है। डॉक्टर, अरे कुछ नहीं, खाना ठीक से खाया कि नहीं? फिर रोगी, न भूख लग रही है न ही काम करने का मन लग रहा है। डॉक्टर, तुम्हें बुखार है? अच्छा, तुम्हारा बुखार कितना है? अभी देखकर बताता हूं। फिर आगे क्या है? रोगी, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। फिर डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं, तुम समय पर दवाई खाओगे, आराम करोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। रोगी क्या कहता है? जैसा आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं वैसा ही करूंगा। डॉक्टर, ये लो दवाई, इसे सुबह शाम को पानी के साथ लेना, मसालेदार तली हुई चीजें मत खाना। रोगी क्या कहता है? बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बच्चों, जिस टॉपिक को लिया है, जैसे लिया है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग संवाद किया है। टॉपिक से भटकाव नहीं है, उचित विराम चिन्हों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आपको भी इसी तरह से प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। बच्चों, दो मित्रों के बीच के वार्तालाप आप देख सकते हैं। रवि, अक्षय तुम कहाँ जा रहे हैं हो? अक्षय, मित्र मैं आजकल आगरा में रह रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो? रवि क्या कहता है? मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अक्षय, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? रवि क्या कहता है? मित्र मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। अक्षय क्या कहता है? रवि तुम खेल के मैदान में जाते हो? रवि क्या कहता है? मित्र मैं शाम को खेल के मैदान में जाता हूँ। अक्षय, मुझे भी फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, क्या मैं आज तुम्हारे साथ खेलूं? रवि क्या कहता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हम सब साथ खेलते हैं। बच्चों, यहां तक समझ में आई? अब देखो आप, नेक्स्ट देखो आप, बढ़ती हुई महंगाई के विषय में पूनम और कुसुम के बीच में बातचीत। टॉपिक भी दे दिया कि महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर आपको बातचीत करनी है। देखो आप, पूनम, कुसुम क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? कुसुम क्या कहती? हाँ, बढ़ती हुई महंगाई ने तो दिल्ली वालों का जीना हराम कर दिया है। पूनम, अरे तुमने पढ़ा दूध की कीमत में और ऑटो रिक्शा के किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है? कुसुम, सरकार आम जनता को मूर्ख समझती है, पेट्रोल के दाम घटाकर रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। पूनम क्या कहती है? बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा, जो थोड़ा बहुत दूध उन्हें नसीब होता था वह भी उन्हें मिलने से रहा। कुसुम, जब भी महंगाई बढ़ती है ज्यादा असर निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग पर पड़ता है, अमीर लोगों पर इसका असर नहीं होता। पूनम क्या कहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं, असर उन पर भी होता है, पर आय अधिक होने से उन पर महंगाई की मार असर उतना नहीं होता जितना गरीबों पर होता है। कुसुम क्या कहती है? ऑटो वाले पहले भी मनमानी करते थे, आज भी करेंगे, लेकिन सरकार को रोजमर्रा की चीजों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। पूनम क्या कहती है? हाँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इधर सरकार गरीबी हटाओ के नारे लगाती है और उधर महंगाई बढ़ाती है, ऐसे में आम जनता करे तो क्या करे? फिर कुसुम क्या कहती है कि हालात यही रही तो आम आदमी का दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। पूनम क्या कहती है? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चों की बस का समय हो गया है। कुसुम क्या कहती है? ठीक है। बच्चों, इस तरह के संवाद आपको हल इस तरह के संवाद अपन करते हैं, और नेक्स्ट अभ्यास में जैसे आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए, 2-4 प्रश्न हैं, इन पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा कहना यही है, आज हमने संवाद लेखन पढ़ा, ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसी तरह से संवाद आप बनाना है। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत
धन्यवाद। थैंक यू।